जग 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 जो होता है, कोई भी पूजन पाठ हम करते हैं तो उस पूजन पाठ के अंतिम में हम लोग हवन करते हैं। हवन का बड़ा विशेष महत्व होता है। हवन जो होता है शारीरिक से लेके मानसिक तक, ये हवन के माध्यम से कष्ट को दूर किया जा सकता है। अगर किसी को सूर्य रेखा कमज़ोर हो जाए तो अकवन के लकड़ी से घी में डाल करके ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा इस मंत्रों के द्वारा अगर आहुति दिया जाए तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी रोगों से निजात पा सकते हैं। जिसका जो रोग होता है उस रोगों के उपचार जो है जड़ी बूटी के द्वारा, यानी प्राकृतिक औषधि के द्वारा, नौ ग्रहों के लिए 9 प्रकार के औषधि है। जिस औषधि को घी में डाल करके और उसका नियम पूर्वक किया जाए तो वह ग्रह जो है शांत हो जाते हैं। हवन में हम लोग जो तिल, चावल, गुड़, जौ, घी, नारियल जो हम लोग डालते हैं, इसका भी बड़ा विशेष महत्व होता है। हवन में जो हम लोग तिल डालते हैं तो तिल जो होता है ना, तिल जो है पाप का नाश करता है, इसलिए हवन कार्य में तिल का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग तिल जो डालते, तिल के आधा जौ, जौ के आधा चावल, चावल के आधा गुड़, ऐसे करके मात्रा में हम लोग हवन सामग्री तैयार करते हैं। तो तिल में जो तिल जो है पाप का नाशक होता है, इसलिए हवन में तिल का उपयोग किया जाता है। और हवन में जो जौ डाला जाता है तो जौ से ऐश्वर्य सुख की प्राप्ति होता है, इसलिए उस हवन समिधा में हम लोग जौ डालते हैं। चावल जो होता है, चावल धन को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए हवन सामग्री में हम लोग चावल का उपयोग करते हैं। उसके बाद नंबर आता है हम लोग का घी का। तो घी जो होता है, घी भी जो क्षय रोगी व्यक्ति जो होता है उसको दूर करता है। और उसके बाद नंबर आता है गुड़ का। तो गुड़ से और घी से क्षय रोग की समाप्ति किया जाता है। हवन करके उसको सुंदर बनाया जा सकता है। उसके बाद नंबर आता है नारियल का, जिसमें हम लोग नारियल डालते हैं। तो नारियल से जो भी हमारे मन में कामना बनती है, यानी मनोइच्छित जो जिस कार्य के लिए संकल्प करके हम लोग हवन करते हैं, तो नारियल को पूर्णाहुति करते ही वो कार्य संपन्न होता है, इसलिए हवन में नारियल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नंबर आता है भोजपत्र भी डाला जाता है, कमलगट्टा भी डाला जाता है। तो भोजपत्र से कांति, शरीर की कांति बनती है, इसलिए भोजपत्र डाल करके उसमें हवन किया जाता है। हवन के मात्रा में और भी विशेष समस्या ये आती है कि हवन हम लोग जो करते हैं उसमें आपको हवन के लिए तिल, जौ, चावल, गुड़, घी, भोजपत्र, कमलगट्टा भी डाला जाता है। तो कमलगट्टा जो डाले जाते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति, विशेष लक्ष्मी की प्राप्ति हो तो कमलगट्टा से हवन किया जाता है। और भी अनेकों प्रकार की औषधियाँ जो है, गूगल है या उसमें जो है और भी विशेष प्रकार की सामग्री जो मिलाया जाता है, तो मिला करके हम लोग हवन करते हैं। बेल के गुद्दा है, उसमें भी बेल के गुद्दा डाल करके हवन किया जाता है। तो हमारे मन की कामनाओं को पूर्ति करने के लिए और वातावरण को शुद्ध करने के लिए हम लोग हवन करते हैं।